नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि नीट की जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों ये स्पेशल रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर अखबार की न्यूज़ है। दोस्तों आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इस साल नीट का पेपर आसान होने से इसका सीधा असर एम्स जिपमर मेडिकल में दाखिले की कट ऑफ पर पड़ेगा। यानी जो एम्स और जिपमर की कट ऑफ है उस पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो वहीं काउंसलिंग कट ऑफ भी अधिक अंकों के आधार पर ज़्यादा ही रहेगी। इस साल नीट का पेपर पिछले साल की तुलना में काफ़ी आसान था, यानी काउंसलिंग जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार जो नीट का पेपर है वो काफ़ी इजी था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा और क्या क्या रिपोर्ट आई थी उसमें। ऐसे में करीब 1200 सीटें हैं। पिछले साल नीट में 1200 के करीब रैंक हासिल करने वाले छात्रों के नंबर कितने थे? 650 नंबर थे। इस बार तो आप 680 मानो। इस समीकरण में कैटेगरी का बहुत अधिक अंतर पड़ेगा। इस बार 650 नंबर वाले बच्चे की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। इसके अलावा देखो सरल पेपर के कारण इस साल ये कट ऑफ और बढ़ेगी। नीट से इस साल एम्स एंड जिपमर में भी एडमिशन होंगे। दोस्तों नीट से ही एम्स और जिपमर में एडमिशन होने वाला है। इस कारण एम्स में दाखिले होने वाले बहुत कम छात्र ही राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इससे सरकारी कॉलेजों में भी सीटें खाली भी नहीं रहेगी। क्या सरकारी कॉलेजों में भी इससे सीटें खाली नहीं रहेगी? इस बार सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग में सीटें बहुत ही कम मिलेगी दोस्तों। उसके अलावा एम्स को शामिल करने के बाद उम्मीद थी कि नीट का पेपर थोड़ा मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन पेपर बहुत ही आसान लल्लू सा पेपर आया और मुश्किल पेपर की जगह आसान पेपर आया। इससे आपके एम्स को शामिल करने के बाद उम्मीद थी नीट का पेपर मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन आसान आया। नीट की क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 रहती है। मार्क्स के आधार पर बात करें तो पिछले साल ये 720 में से 134 अंक पर थी। काउंसलिंग कॉल आया था 134 अंक वाले को भी। टॉपर्स के मार्क्स भी अधिक होना तय है। पिछले बार का टॉपर आपके 701 नंबर का टॉपर था। कितने नंबर का था? 701 नंबर का टॉपर था पिछले बार का दोस्तों। वही पिछले वर्ष मेडिकल कॉलेज में सीट 560 से 570 वाले को मिल गई थी, जबकि इस साल यह रेंज आपके 590 से लेकर 600 नंबर तक पहुंच सकती है। दोस्तों ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। जनरल कैटेगरी में यानी आपको एवरेज 600 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे दोस्तों। दैनिक भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट है। आसान पेपर से स्कोर अच्छा, बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। यह डॉक्टर एक्सपर्ट यश खंडेलवाल ने बताया कि आसान पेपर होने से काफ़ी अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। पिछले साल फिजिक्स के छात्रों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा था, इस वजह से पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार फिजिक्स का पेपर भी बहुत इजी आया था। क्या इस बार फिजिक्स का पेपर भी बहुत इजी आया था? इस वजह से देश में कुल 15 एम्स में से जनरल की 584 सीटें हैं। वही जनरल कैटेगरी में जो पीडब्ल्यूडी होता है उसकी भी आपके 28 सीटें हैं। 15 एम्स में 584 और 28 टोटल जनरल की सीटें हैं। ओबीसी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 325 सीटें हैं। एससी व एससी पीडब्ल्यूडी की 180 सीटें हैं। एसटी की कुल मिला के टोटल पीडब्ल्यूडी सहित एसटी की केवल 88 सीटें हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, आपको एससी की पता चल गई। इसके अलावा देखो पहले छात्राएं अच्छी रैंक के बावजूद भी नीट की रैंक के आधार पर राज्य का मेडिकल कॉलेज चुनती थी, लेकिन अब क्या हुआ है? अब यहाँ पर अपने दक्षिण भारत में एम्स की कॉलेज खुलने के कारण प्रायिकता वहीं की मिलेगी। क्या यहाँ पर दक्षिण भारत में एम्स खुलने से प्राथमिकता उन्हें ही मिलेगी? ये बात प्रोफेसर कुलदीप सिंह ने कही है। डीएनए एकेडमिक्स एम्स जोधपुर, डीएनए एकेडमिक का जो डायरेक्टर है एम्स जोधपुर में, वो अब देखो किस आधार पे कितने रैंक वाले को बच्चे को कौन सी कॉलेज कितने मार्क्स होने चाहिए। देखो 1197 रैंक 650, 3000 रैंक वाले के 628 नंबर होनी चाहिए, 4000 रैंक वाले के 621 नंबर होने चाहिए, 5000 रैंक वाले के 615 होने चाहिए, 6000 रैंक वाले के 609 नंबर होने चाहिए, 9000 रैंक वाले के 595 और 10000 रैंक वाले के 590 नंबर। ठीक है दोस्तों।